तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ पेडागोजी से पूछा जाता है संख्या पद्धति से। आज हम संख्या पद्धति से 30 प्रश्न लेके आए हैं। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीटेट का फॉर्म तो आ गया है भरने के लिए। 27 तारीख से शुरू हो गया है, 18 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है। तो फॉर्म में कोई गलती ना कीजिएगा भरने के लिए, ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संख्या पद्धति की कक्षा में शिक्षक का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल गणना रटवाना बिना कारण बताए। ऑप्शन बी, संख्याओं की संरचना और उनके आधार को समझने में सहायता देना। ऑप्शन सी, छात्रों को अधिक से अधिक होमवर्क देना। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन सवाल देकर बच्चों को डराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, संख्या पद्धति में मूल अवधारणा जो होती है, संख्या की संरचना व तर्क समझाया जाता है। बच्चे हैं, बच्चों के गणितीय सोच विकसित करना मुख्य उद्देश्य होता है। रटने के बजाय समझ पर जोर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संख्याओं की संरचना और उनके आधार को समझने में बच्चों की सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बेस 10 संख्या पद्धति सिखाते समय शिक्षक को किस रणनीति का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल लिखित अभ्यास कराना। ऑप्शन बी, बेस 10 ब्लॉक्स और ठोस सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन सी, सीधे विभाजन के बड़े सवाल देना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चा गलत करे तो दंड देना। तो बताइए। तो देखिए, बच्चा जब ठोस वस्तुओं से संख्या संरचना समझता है तो उसको ठोस वस्तुएं दिखाना चाहिए। बाद में वह लिखित गणना आसानी से सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेस 10 ब्लॉक्स और ठोस सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पूर्णांक पढ़ाते समय किस गतिविधि से बच्चों में अवधारणा मजबूत होती है? बताइए। ऑप्शन ए, केवल बोर्ड पर परिभाषा लिखकर। ऑप्शन बी, तापमान या समुद्र स्तर जैसे वास्तविक उदाहरण देकर। ऑप्शन सी, बिना संदर्भ के बड़ी संख्याएं लिखवाकर। या ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ टेबल रटवाकर। तो अगर बच्चों को पूर्णांक सिखाना है तो बताइए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी? तो देखिए, रियल लाइफ कंटेंट, मतलब बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर गणित पढ़ाया जाता है तो उनको बच्चों को समझ में अच्छे से आता है। वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ना सबसे प्रभावी होता है। इससे सकारात्मक नकारात्मक दोनों की स्पष्टता बढ़ जाती है। कौन सा सवाल गलत है, कब बच्चों को सिखाना है, ये सारे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तापमान या समुद्र स्तर जैसे वास्तविक उदाहरण देकर, बच्चों को दिखाकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे बच्चों को स्थान मूल पैलेस वैल्यू जो सिखाना समझाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए, केवल 2 अंकीय संख्या देना। ऑप्शन बी, डीनस ब्लॉक्स या तीलियों का समूह बनाना। ऑप्शन सी, सबसे बड़ी संख्या याद करवाना। या ऑप्शन नंबर डी, जोड़ के सूत्र रटवाना। बताइए, अगर बच्चों को पैलेस वैल्यू सिखाना है तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? तो देखिए, जो पैलेस वैल्यू होता है के लिए समूह बनाना जरूरी होता है। ठोस वस्तुओं से 10 का समूह बनाकर दाईं आसानी से समझ आती है। दाईं बाएं करके बच्चों को सिखाया जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी तरह पैलेस वैल्यू बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेंस ब्लॉक्स या तीलियों का समूह बनवाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव संख्या सिखाते समय पहली अवधारणा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, दशमलव को भिन्न में बदलना। ऑप्शन बी, एक पूर्ण का छोटे छोटे भागों में विभाजन। या ऑप्शन नंबर सी, सभी दशमलव को तोड़ना। या ऑप्शन नंबर डी, सीधे दाईं व सैकड़ा पर जाना। तो बताइए, अगर छोटे बच्चों को दशमलव सिखाना है तो किस प्रकार सिखाना चाहिए? तो देखिए, जब दशमलव सिखाना है तो बच्चों को वैल्यू देना चाहिए कि 10 को 100 में विभाजन कीजिए या 100 को 10 में विभाजन कीजिए। ठोस चित्रात्मक उदाहरण सबसे पहले आते हैं, फिर स्थान मूल तालिका का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर एक
पूर्ण या छोटे छोटे भागों में विभाजन करके बच्चों को बताना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या रेखा पर भिन्न समझाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। जो फ्रैक्शन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को किस तरह सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए, गणना तेजी से करने के लिए करवाना। ऑप्शन बी, तुलनात्मक व क्रमबद्ध समझ विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल जोड़ घटाना करवाना। या ऑप्शन नंबर डी, रटाकर याद करवाना। तो देखिए, संख्या रेखा पर भिन्न जो फ्रैक्शन होता है समझाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि तुलनात्मक व क्रमबद्ध समझ विकसित करना बच्चों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों में संख्यात्मक साक्षरता विकसित करने का अर्थ है। ऑप्शन ए, बड़े बड़े सवाल हल करना। ऑप्शन बी, संख्याओं का अर्थ, संबंध और उपयोग समझना। ऑप्शन सी, याद करके उत्तर बोलना। या ऑप्शन नंबर डी, बिना सोचे लिखना। बताइए, संख्यात्मक साक्षरता जो होता है विकसित करने का अर्थ क्या है? तो देखिए, जो संख्यात्मक साक्षरता है का मतलब है अर्थपूर्ण गणितीय सोच है। बच्चों को संख्याओं का वास्तविक उपयोग समझें, अर्थात आधारित समस्याओं से यह कौशल बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संख्याओं का अर्थ, संबंध और उपयोग समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भिन्न समान हर होने वाले चाहिए, यह नियम कहाँ उपयोगी है? ऑप्शन ए, भिन्न जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, प्रतिशत निकालने के लिए। ऑप्शन सी, ज्यामिति समझने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, केवल टेबल लिखने में। बताइए, भिन्न समान हर वाले होने चाहिए, यह नियम कहाँ उपयोगी होता है? तो यह भिन्न जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में गणित का डर कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कठिन सवाल पहले देना चाहिए। ऑप्शन बी, खेल, पहेलियां और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, गलतियों पर कठोर दंड देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, मौखिक परीक्षा ज़्यादा लेना चाहिए। तो बताइए। तो देखिए, बच्चों में गणित का डर कम करने के लिए शिक्षक को क्रिएटिविटी बेस्ड मैथ सिखाने को चाहिए, जिससे बच्चों को आनंद आता है। बच्चे अच्छे से सीखते हैं, बच्चे गेम के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों को सिखाना चाहिए। तो खेल, पहेलियां और गतिविधियों का उपयोग करके बच्चों को मैथ सिखाना चाहिए, इससे बच्चों का डर कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर की शुरुआत पहचान कैसी कराई जाए बच्चों को? पहले शुरुआती में रेशनल नंबर बच्चों को कैसे सिखाया जाए? परिभाषा रटवाकर। ऑप्शन बी, भिन्न और दशमलव के सरल उदाहरणों से। ऑप्शन सी, सीधे बड़े समीकरण देकर। या ऑप्शन नंबर डी, कठिन शब्दावली से। तो आप सबको पता है कि बच्चों को पहले छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो जो रेशनल नंबर होता है बच्चों को भिन्न और दशमलव के सरल उदाहरण देकर समझाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या विभाज्यता सिखाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रटवाना। ऑप्शन बी, संख्याओं का पैटर्न और व्यवहार समझाना। ऑप्शन सी, दंड देना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को चकित करना। तो बताइए, संख्या विभाजन सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, संख्याओं का पैटर्न और व्यवहार समझाना बच्चों का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक कक्षा में सम और विषम संख्या सिखाने का सरल तरीका क्या है? ऑप्शन ए, परिभाषा लिखवा देना। ऑप्शन बी, वस्तुओं को दो दो के समूह में बांटना। ऑप्शन सी, सीधे 100 तक सम विषम लिखवाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल मौखिक दोहराव। तो बताइए, प्राथमिक कक्षा में बच्चा है तो उसको सम और विषम सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो देखिए, वस्तुओं को दो दो के समूह में बांट देना, मतलब यहाँ पे 2 रख देना, यहाँ पर 3, तो 2 समूह बन गया। तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसी तरह बच्चों को छोटे छोटे कैटेगरी में बांट कर सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को दो दो के समूह में बांटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या पद्धति में आधार जो होता है उसका अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए केवल जोड़ का नियम है। ऑप्शन बी एक संख्या प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले कुल प्रतीक हैं। ऑप्शन सी केवल कठिन सवाल है, या ऑप्शन नंबर डी भिन्न के प्रकार हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति में जो आधार होता है उसका अर्थ होता है एक संख्या प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले कुल प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को बड़ी संख्या समझाने का उत्तम तरीका कौन सा है? सिर्फ पढ़ाना, ऑप्शन बी स्थानीय उदाहरण, जनसंख्या, दूरी, पैसे आदि देकर, या ऑप्शन नंबर सी सीधा 7 अंकीय जोड़ देना, या ऑप्शन नंबर डी टेबल रटवाना। तो बताइए, अगर बच्चों को बड़ी संख्या समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो देखिए, स्थानीय मान समझाकर, ठीक है, उनको जनसंख्या के बारे में बताकर कि 100 बड़ा है या 200 बड़ा है। फिर उनको दूरी समझाकर कि कितना किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर बड़ा है या 10 किलोमीटर बड़ा है। और पैसे देकर 10 रुपये बड़े हैं, अधिक हैं, या 100 रुपये अधिक हैं, इस प्रकार उनको समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्थानीय उदाहरण, जनसंख्या और दूरी और पैसे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दशमलव को संख्या रेखा पर रखने से क्या समझ बढ़ती है? ऑप्शन ए केवल जोड़ घटाना, ऑप्शन बी दशमलव का आकार और क्रम, ऑप्शन सी गणित का डर, या ऑप्शन नंबर डी तालिका याद करना। तो बताइए, दशमलव को संख्या रेखा पर रखने से क्या समझ बढ़ती है? जैसे ये संख्या रेखा है तो यहाँ पे दशमलव रख दिए, तो इधर माइनस चलेगा, इधर प्लस चलेगा। तो बताइए, इससे बच्चों की क्या संख्या बढ़ती है समझ? तो देखिए, बच्चे जो हैं, बच्चे दशमलव के वास्तविक मूल्य को देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इससे गणित मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दशमलव का आकार और क्रम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम सिखाने का प्रभावी तरीका। ऑप्शन ए बड़ी संख्याएं देकर, ऑप्शन बी गुणक और गुणनखंड का चित्रात्मक चार्ट, ऑप्शन सी केवल परिभाषा, या ऑप्शन नंबर डी कठिन सवाल। तो बताइए, अगर एलसीएम सिखाना बच्चों को तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो आप सबको पता है कि गणित सिखाने के लिए प्रत्यक्ष समानों की आवश्यकता होती है। तो अब बच्चों को चित्र दीजिए, तो इसी के द्वारा बच्चे सीखेंगे। तो इसका गुणक और गुणनखंड का चित्रात्मक चार्ट अगर बच्चों को आप सिखाएंगे तो इसका अच्छे से बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एचसीएफ सिखाते समय कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? खेल से गेंद से खेलना, ऑप्शन बी दो संख्याओं को समान समूह में बांटना, ऑप्शन सी कठिन भिन्न, या ऑप्शन नंबर डी सिर्फ रटवाना। तो देखिए, जो बच्चों को एचसीएफ सिखाना होता है तो ग्रुपिंग से सबसे बड़े समान समूह समझ आता है, ठीक है। इससे बच्चों को वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं बच्चे। चार्ट के द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दो संख्याओं को समान समूह में बांटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या पद्धति में आवर्ती दशमलव की सही पहचान कैसे कराई जानी चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को केवल नियम याद करवाकर, ऑप्शन बी बहुत बड़े प्रश्न हल करवाकर, ऑप्शन सी उदाहरण दिखाकर कि कौन सा दशमलव संख्या बार बार दोहराती है, या ऑप्शन नंबर डी बिना समझाए भिन्न में बदलाव कर। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण दिखाकर कि कौन सी दशमलव संख्या बार बार दोहराती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न आधार सिखाने में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बताइए, ऑप्शन ए सभी आधार को एक साथ याद करवाना, सबसे ऑप्शन नंबर बी बच्चों को भ्रमित करने वाले बड़े सवाल देना, ऑप्शन सी पहले बेस्ट 10 की मजबूत समझ फिर बेस्ट 2 बेस्ट 8 की शुरुआत करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल रूपांतरण के फॉर्मूले रटवाना। अगर भिन्न आधार बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए? तो पहले बेस 10 की मजबूत समझ बच्चों को करनी चाहिए, फिर बेस 2 और बेस 8 की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, शून्य जो 0 है की अवधारणा सिखाने से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए सीधे गणना में शून्य का उपयोग सिखाना, ऑप्शन डी बच्चे को बिना संदर्भ शून्य याद करवाना, ऑप्शन सी ठोस वस्तुओं की अनुपस्थिति दिखाकर
कुछ नहीं का अर्थ समझाना, या ऑप्शन नंबर डी परिभाषा लिखकर याद करवाना। बताइए, जीरो का वैल्यू समझाना है बच्चों को, तो कौन सा तरीका है? तो देखिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए, और बच्चों से पूछिए कि इसमें से कौन बड़ा है, तो बच्चे कहेंगे 1 बड़ा है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है 0 का। तो इसी तरह बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो ठोस वस्तुओं की अनुपस्थिति दिखाकर कुछ नहीं है का अर्थ समझाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक फ्रैक्शन तुलना किस क्रम से सिखाएंगे? बताइए। ऑप्शन ए सीधे कठिन असमान हर वाले भिन्न देना, ऑप्शन बी केवल प्रतीक देखकर बड़ा छोटा बताना, ऑप्शन सी चित्र मॉडल संख्या रेखा और समान हर के उपयोग से, या ऑप्शन नंबर डी बिना समझाए एलसीएम की तुलना करवाना। तो बताइए, बच्चों को अगर शिक्षक फ्रैक्शन सिखा रहे हैं तो किस क्रम में सिखाएंगे? तो वे चित्र के द्वारा, चित्र मॉडल के द्वारा, संख्या के द्वारा और समान हर के उपयोग से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक कक्षा में विभाजन डिवीजन सिखाने का सर्वोत्तम प्रारंभ क्या है? ऑप्शन ए केवल लंबवत विभाजन के तरीके रटवाना, ऑप्शन बी विभाजन को दोहराव घटाव से जोड़ना, या ऑप्शन नंबर सी बच्चे को बड़े बड़े विभाजन प्रश्न देना, या ऑप्शन नंबर डी दंड देकर तेजी से लिखवाना। तो बताइए, अगर बच्चों को डिवीजन सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका, तो देखिए विभाजन को दोहराव घटाव से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिशत को भिन्न और दशमलव से जोड़ने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए परिभाषा लिखाकर याद करवाना, ऑप्शन बी कठिन प्रश्न देना, ऑप्शन सी 100 में से भागों के मॉडल दिखाकर तीनों रूप को आपस में जोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी सीधे प्रतिशत गणना करवाना। तो बताइए, प्रतिशत सिखाना बच्चों को भिन्न और दशमलव को जोड़ना है तो किस प्रकार सिखाएंगे? तो ये 100 में भागों से मॉडल दिखाकर तीनों रूपों को आपस में जोड़ना सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों को अनुमान सिखाने का मुख्य आवश्यकता है। ऑप्शन ए गलतियों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी गणना को लंबे समय तक रोकना, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन में तेजी से सटीक निर्णय लेना सिखाना, या ऑप्शन नंबर डी गणित को कठिन बनाना। तो बच्चों को अनुमान सिखाने की मुख्य आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि बच्चे वास्तविक जीवन में तेजी से सटीक निर्णय ले सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, संख्या पद्धति की कक्षा में गलतियों को शिक्षक कैसे देखें? ऑप्शन ए दंड देकर खत्म कर दें, ऑप्शन बी बच्चों की क्षमता पर संदेह करें, ऑप्शन सी सीखने और सोच के पैटर्न को समझने का अवसर दें, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को चुप करा दें। तो बताइए, संख्या पद्धति अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षक और बच्चे गलती कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने और सोच के पैटर्न को समझने का अवसर देना चाहिए बच्चों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।